आज देश भर में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। पहले इलेक्शन हो रहे थे, सगले इलेक्शन की वजह से इन्हें रोक के रखे थे। जैसे इलेक्शन हो गए उसी टाइम इन्हें रेट बढ़ा दिया। इससे पहले तो इम्पेक्ट नहीं आ रहा था और इलेक्शन जीतने के बाद एकदम से महंगाई बढ़ा दी। जो गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल बढ़िया कर रही है। जो गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल बढ़िया कर रही है। आप डालिए प्लीज, कोई बात नहीं। कि मजदूरों का पसीना निकाला जा रहा है। ये प्राइस तो बहुत पहले ही बढ़ा देना चाहिए था। पिछले 5 साल से प्राइस नहीं बढ़ा है। पिछले 5 साल से प्राइस नहीं बढ़ा है। समझदार है हमारे देश के जनता, आने वाले टाइम में इनको अच्छे से समझा दिया जाएगा। सरकार से आपकी क्या अपील होगी? नहीं, उम्मीद नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है इन सरकार से। मैं अपने कॉलेज जाती हूँ, मैं ऑटो से जाती हूँ, तो इस पर अफेक्ट पड़ेगा ना। पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑटो वाले ज़्यादा पैसे लेंगे। डेली पेट्रोल 3 रुपये बढ़ना बहुत बड़ी बात है। एकदम से 3 रुपये बढ़ाया। आज देश भर में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। आसान भाषा में समझा जाए तो कच्चा तेल देश भर में, बल्कि मैं कहूँगी दुनिया में महंगा हो गया है। तो चलिए लोगों की राय जानते हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर उनकी जेब पर पड़ा है। पेट्रोल के प्राइसेस हाल ही में बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल दोनों के, तो इस पर आपकी क्या राय है? मैम अगर बढ़ गए तो हमें अपना हिसाब से ही काम चलाना पड़ेगा। वर्किंग वालों को अभी डबल में हम चल रहे हैं, दोनों हम जाते आते हैं सेम जगह से, तो हम अपना हिसाब से पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। बढ़ गए तो अपने देखना ही पड़ेगा हिसाब से काम। क्या आपकी सरकार से अपील है, क्या सरकार को टैक्सेस कम करने चाहिए? अब जैसा भी कर रहे हैं तो उनके हाथ में ही है हम तो कह ही सकते हैं। उस वर्किंग वाले सैलरी बेस वाला तो उसके ऊपर तो मार ही पड़ेगी इस तरह। मंथली बजट भी आपका हिलता ही है इससे। तो मेन तो हमारा रोज़ रेगुलर का बेसिस इसी से है, पेट्रोल हमारा रोज़ का यूज़ होना है। अब नहीं आए डलेगा तो हम कैसे करेंगे? बढ़ेगा तो हमारी इस पर बजट पे असर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो इस पे आपकी क्या राय है? मैडम राय क्या, डरवाना पड़ेगा, बढ़ेगा तो जब गाड़ी चलाना तो डरवाना पड़ेगा। इसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? अब वो तो मैडम पर ही रहा है, अब क्या करें? ये तो सरकार को सोचना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। गरीब आदमी क्या गाड़ी चलाएगा तो डरवाई गई, और क्या कर सकते हैं? नहीं तो एक दिन बंद कर देंगे, और क्या। ये तो पहले इलेक्शन हो रहे थे, सगले इलेक्शन की वजह से इन्हें रोक के रखे थे। जैसे इलेक्शन हो गए उसी टाइम इन्हें रेट बढ़ा दिया। ये वेस्ट बंगाल में हुआ है, केरला में हुआ, उसकी वजह से इन्हें पेट्रोल के दाम बढ़ा रखे। नहीं पहले से पिछले 4 महीने से चल रहे हैं, जब से क्यों नहीं बढ़ाया रेट? बिल्कुल। अब क्या आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा? जेब का है, जो मतलब डेली चलने वाले आदमी हैं उनके लिए तो परेशानी होगी। डेली पेट्रोल 3 रुपये बढ़ना बहुत बड़ी बात है। एकदम से 3 रुपये बढ़ाया। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, मोदी साहब से, अगर थोड़ा सा मतलब इसका रेट कम करे। हर चीज़ पे डेली खरीदारी वालों पे असर पड़ रहा है, हर चीज़ का मतलब थोड़ा सा रेट कम करें जो आपने रेट बढ़ाया। ये प्राइस तो बहुत पहले ही बढ़ा देना चाहिए था। पिछले 5 साल से प्राइस नहीं बढ़ा है। सरकार इसको एब्जॉर्ब कर रही है। सम डे इट हैज़ टू बी पास ओवर, इसमें कोई इशू है नहीं। लेकिन इसका जो है कनेक्शन, जो वॉर चल रही है बाहर, उससे भी किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए इम्पैक्ट तो आप कहीं से भी हो, पेट्रोल तो हमारे यहाँ बनता नहीं है, तो इंपोर्ट तो होना ही है, तो उसकी कॉस्ट तो हर चीज़ की बढ़ी है। कॉपर डबल हो गया, गोल्ड सिल्वर सभी कुछ बढ़ा। पेट्रोल तो प्रोपोर्शन में कोई भी रेट नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं है। 3-4-5% में क्या होता है? लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार को टैक्सेस कम कर देने चाहिए? विच टैक्सेस? जो सरकार लगाती है। आप नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे कम। चलिए ठीक है। ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है, होप 101% हो जाएंगे। जो सरकार ने पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया है, इससे आपके मंथली बजट पर अब क्या असर पड़ने वाला है? ये फ़र्क तो पड़ेगा ही जी। अब रेट एकदम से बढ़ा दी गए हैं तो फिर थोड़ा बहुत असर तो आता ही है चीज़ों पे। आपकी सरकार से क्या अपील रहेगी? अपील तो यही रहेगी कि जी जल्दी से जल्दी ये लड़ाई ख़त्म हो जाए, उस पर विचार किया जाए बात करके, और पेट्रोल के दाम जो है धीरे धीरे कम किए जाए। हमारे साथ अभी ये शॉप ओनर मौजूद हैं, आइए इनसे इनकी राय जानते हैं। हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुंजीर अली है। ठीक है, आपकी क्या राय है जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़े हैं इस पे? मेरी राय पेट्रोल बढ़ने के लिए सही है कि ये पेट्रोल जो बढ़े हैं वो बढ़ने बहुत ज़रूरी थे। ज़रूरी नहीं थे, ये एक हमारी जैसे कंट्री है, इसके अंदर ये हम देख रहे हैं कि हमारे सिर्फ रेट बढ़े हैं, जो कि ये रीज़न ये नहीं है कि हमारे रेट बढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के को लेके और चीज़ें भी बढ़ रही हैं। तो हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि हमारी सरकार ने ये रेट बढ़ा दिए। हम चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हुए देखेंगे रेट बढ़ क्यों रहा है, व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन। तो ये एक सिंपल सा रीज़न है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि 2 या 3 रुपये बढ़ जाते हैं, जबकि हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए कि रेट किस बेसिस पे बढ़ रहे हैं और किस चीज़ों से बढ़ रहे हैं, और सरकार काम क्या कर रही है जिसकी रिवेंज के अंदर चीज़ों के बदले जैसे रेट बढ़े हुए हैं हमारे। जी,
तो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ ओवरऑल डेवलपमेंट। कि हम सिर्फ यही देख रहे हैं, इसके कॉज एंड कॉन्स नहीं देख रहे कि आगे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे रेट में ये इजाफा हुआ है, बढ़ा है। जो गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल बढ़िया कर रही है, जो गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल बढ़िया कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया में जो है उससे तो बढ़िया ही है यहाँ पे। आप डालिए प्लीज़, कोई बात नहीं। आपकी इस पर क्या राय है जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं? प्राइसेस बहुत परेशान है जनता, और क्या नाम है, जनता पेट्रोल कैसे बढ़ाए और क्या नाम खर्चा कैसे करे, बड़ी दिक्कतों से अभी दिन गुज़र रहा है। क्योंकि हम लोग किसान आदमी हैं और थोड़ा बहुत नौकरी करते हैं, जिसमें हमारा गुजारा होना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि रोज़ाना कमाने और खाने वाले इंसान हैं। तो हर चीज़ की भी महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसका आम आदमी इससे बड़ा परेशान है। बाहर जो वॉर चल रही है उसकी जी, जी। वजह से हमारे देश में इम्पैक्ट आ रहा है। नहीं, ये इम्पेक्ट क्यों आ रहा है? इससे पहले 4 राज्यों में जो इलेक्शन हुआ, इससे पहले तो इम्पेक्ट नहीं आ रहा था, और इलेक्शन जीतने के बाद एकदम से महंगाई बढ़ा दी, और क्या नाम है, सोना ख़रीदना मना कर दिया, और भी बहुत सारे चीज़ों पे बोले हैं उन्होंने। तो ये जनता समझ रही है और समझदार है हमारे देश के जनता, तो आने वाले टाइम में इनको अच्छे से समझा दिया जाएगा। आपका इस पे क्या विचार है जो प्राइसेस एकदम बढ़ा दिए गए हैं? देखिए, जो प्राइस बढ़ाए गए हैं पेट्रोल और डीजल के या सीएनजी जो भी होती है, जो आम आदमी है वो डेली का जो उसका आना जाना होता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही होता है। जैसे मैं अपने कॉलेज जाती हूँ, मैं ऑटो से जाती हूँ, तो इस पर अफेक्ट पड़ेगा ना। पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑटो वाले ज़्यादा पैसे लेंगे, तो इससे हम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कोई वर्किंग मैन है, वो काम करता है, उसकी मंथली सैलरी इतनी नहीं होगी जितनी पेट्रोल के प्राइस उन्होंने बढ़ा दिए। अब वो पेट्रोल में पैसे खर्च करेगा, अपनी मंथली सैलरी वो आप बचाएगा। कहना चाह रही हैं कि महीने का खर्चा एकदम से बढ़ जाएगा? हाँ, महीने का खर्चा बढ़ जाएगा एकदम से। आपकी क्या राय है जो प्राइसेस को एकदम बढ़ा दिया गया है? आई थिंक इट्स वेरी नॉमिनल, और मेरे आशा कर रहा था इससे ज़्यादा बढ़ेंगे, पर इंटरनेशनली जो प्राइस चल रहे हैं और जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके हिसाब से ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। आई एम हैप्पी कि कम बढ़ाया है इन्होंने। ये जो पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा है, इससे हमें बहुत मतलब महंगाई के तौर पे हमें गुजरना पड़ेगा। पहले भी गुजर रहे थे और अब आगे भी गुजर रहेंगे, और ये सब जो गरीब आदमी के ऊपर मार पड़ रहा है मैडम। अब आपका जो महीने का खर्चा होगा वो भी बढ़ जाएगा? वो सारे खर्चा बढ़ जाएगा, हर एक चीज़ बढ़ रहा है मैडम। सब्जी, तेल, दाल सब पे बढ़ रहा है, दूध पे बढ़ा दिया इन्होंने, सब चीज़ पे बढ़ाते ही जा रहे हैं इन्होंने। सरकार से आपकी क्या अपील होगी? नहीं, उम्मीद नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है इन सरकार से, सब बिल्कुल उम्मीद नहीं है मैडम इस सरकार से। राय क्या है, इसमें मजदूरों का हाल बुरा हो रहा है, और क्या है, गैस पे भी दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल पे भी बढ़े हुए हैं, और कच्चे तेल पे भी बढ़े हुए हैं। बाकी क्या है, मजदूरों का पसीना निकाला जा रहा है। और इसमें मैं तो यही कहूँगा कि अगर जैसा भी हो सके मज़दूरों के लिए थोड़ा राहत मिलनी चाहिए, पैसे नहीं बढ़ने चाहिए। अगर बढ़ाना है तो कम से कम टैक्स, उस पर टैक्स बढ़ाइए कंपनियों पे, और गरीबों को थोड़ा राहत देना। मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो आज हमने आम आदमी की राय जानी है, कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है। मैं हूँ जसवी कौशिक, कैमरामैन अनिल कपूर के साथ आप देख रहे हैं वन इंडिया दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.